हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए इतनी शानदार तरीका से क्लियर करवाऊंगा कि जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही ये टॉपिक आप लोगों के बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा हम लोगों से जुड़ सके। क्योंकि एक डायलॉग आप हमेशा याद रखना बेटा, कर भला तो हो भला। अगर आप लोग किसी का भला करोगे तो भगवान आपके साथ भी भला करेगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के बारे में। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम शॉर्टकट में CFSE भी बोलते हैं। भाई एक बार फिर से बता देता हूं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम CFSE के नाम से जानते हैं। और इस ऊर्जा को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी बोलते हैं। देखो बेटा, आप लोग इसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोल सकते हो, आप लोग इसको क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा बोल सकते हो, और शॉर्टकट में आप लोग इसको CFSE भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर जो वर्ड यूज करूंगा वो मैं वर्ड यूज करूंगा CFSE, क्योंकि आप लोगों को पता है ये काफी बड़ा है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसका शॉर्टकट बोलूंगा, अर्थात हम CFSE को मानों को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, इस लेक्चर का टारगेट हमारा ये है कि मुझे आप लोगों के लिए ये समझाना है कि अष्टफलकीय संकुलों में CFSE के मान हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और चतुष्फलकीय संकुलों में हम CFSE के मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीका से हम CFSE के मान को निकालते हैं। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए इस CFSE की डेफिनेशन बोल देता हूं कि आखिरकार CFSE की डेफिनेशन क्या होती है, अर्थात इस क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन अष्टफलकीय संकुलों में अलग से बोली जाएगी और चतुष्फलकीय संकुलों में अलग से बोली जाएगी। अष्टफलकीय संकुलों में आप लोगों को पता है क्या, जो डी कक्षकों का विभाजन होता है तो T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती है और EG उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। तो यदि CFSE की डेफिनेशन आप अष्टफलकीय संकुलों में बोलोगे तो आप लोग ये बोलोगे कि T2G और EG कक्षकों के मध्य के ऊर्जा अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, CFSE। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, अष्टफलकीय संकुलों में T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती है और EG उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। तो डेफिनेशन ये हुई कि T2G व EG कक्षकों के मध्य के ऊर्जा अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, CFSE। लेकिन जब इसकी डेफिनेशन आप चतुष्फलकीय संकुलों में बोलोगे तो आप लोगों को पता है चतुष्फलकीय संकुलों में जो निम्न ऊर्जा स्तर की होती है वो कौन होती है, EG कक्षक, और जो उच्च ऊर्जा स्तर की होती है वो कौन होती है, T2G कक्षक। तो चतुष्फलकीय संकुलों में डेफिनेशन क्या हुई CFSE की, क्या EG कक्षक व T2G कक्षक के मध्य के ऊर्जा अंतराल को हम CFSE बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। और अष्टफलकीय संकुलों में इस CFSE को हम डेल्टा O से प्रदर्शित करते हैं, जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में इसको हम डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों, अष्टफलकीय संकुलों में CFSE को हम डेल्टा O से प्रदर्शित करते हैं, जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में इस CFSE को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा T, मतलब डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है। अब देखो, CFSE के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन और बोल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, इस लाइन को याद रखना क्योंकि अभी मुझे इस लाइन की जरूरत पड़ेगी। एक बात बेटा आप हमेशा याद रखना कि CFSE का मान या तो नेगेटिव में आएगा या फिर जीरो आएगा। CFSE की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव में नहीं आएगी। बात समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं बेटा, मैं ये बात बोल रहा हूं कि जो आप लोगों की CFSE है इसका मान या तो नेगेटिव में होगा या जीरो होगा, इसका मान कभी भी पॉजिटिव में नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि CFSE एक ऊर्जा होती है जो कि रिलीज होती है। अगर रिलीज होगी तो या तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में, या फिर इसकी वैल्यू किस में आएगी, जीरो। इसकी वैल्यू कभी भी पॉजिटिव में नहीं आती। बात समझ में आ गई ना। अब ये पॉजिटिव में क्यों नहीं आती, नेगेटिव में क्यों आती है, इन सभी बातों के बारे में मैं अभी डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना। तो CFSE
पहले हम किस में कैलकुलेट करेंगे, अष्टफलकीय संकुलों में, और उसके बाद फिर हम किस में कैलकुलेट करेंगे, चतुष्फलकीय संकुलों में। ठीक है, तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए पहली हेडिंग डाल रखी है, पहले सीएफएससी किस में कैलकुलेट की जाएगी, अष्टफलकीय संकुलों में। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब देखो, अष्टफलकीय संकुलों में सीएफएससी को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला आप लोगों के लिए ये दे रखा है कि सीएफएससी बराबर -0.4 n T2G, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अष्टफलकीय संकुल में निम्न ऊर्जा स्तर की कौन होती है, T2G, और उच्च ऊर्जा स्तर की कौन होती है, EG। तो T2G की एनर्जी कितनी घटती है आप लोगों के -0.4, क्योंकि इस टॉपिक का डिस्कशन हो चुका है आप लोगों का कि अष्टफलकीय संकुलों में निम्न ऊर्जा स्तर की कौन होती है, T2G, और उच्च ऊर्जा स्तर की कौन होती है, EG। तो T2G की एनर्जी कितनी बढ़ती है, T2G की एनर्जी कितनी घटती है, -0.4, और EG की एनर्जी कितनी बढ़ती है, +0.6। इन बातों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो देखो, अष्टफलकीय संकुलों में ये जो आप लोगों की T2G है, इसकी एनर्जी कितनी घटी थी, -0.4, और यहां पर जो N है ना, ये कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। कैसे, क्योंकि अभी कक्षकों में मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन भरूंगा और इलेक्ट्रॉन भर भर के सीएफएससी के मान कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो T2G के अंदर जो आप लोगों की T2G के अंदर जो T2G की एनर्जी घटेगी, वो कितनी घटेगी, -0.4, और ये N इलेक्ट्रॉन की संख्या को शो कर रहा है। जबकि EG कक्षक, ये EG कक्षक की एनर्जी कितनी बढ़ती है, +0.6, और N किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रहा है। और डेल्टा O किसको शो कर रहा है, सीएफएससी को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अष्टफलकीय संकुलों के अंदर हम सीएफएससी को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, डेल्टा तो T2G और EG का ऊर्जा अंतराल हो गया, और O का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, अर्थात अष्टफलकीय संकुलों की बात हो रही है। बात समझ में आ गई ना। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सीएफएससी के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको अभी बोर्ड पर बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर से इस फॉर्मूले को समझा देता हूं। देखो बेटा, अष्टफलकीय संकुलों में हमने पढ़ लिया कि T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती है और EG उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। ठीक है ना, T2G की एनर्जी कितनी घटती है, -0.4, EG की एनर्जी कितनी बढ़ती है, +0.6। और यदि DQ के अंदर लिखोगे तो आपके क्या बोलोगे, भाई DQ के अंदर हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि जो T2G उसकी एनर्जी कितनी बढ़ती है, -4 DQ, और EG की एनर्जी कितनी बढ़ती है, +6 DQ। बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि इन सारी चीजों का डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूं। ठीक है ना, तो इस वाले फॉर्मूले को अगर DQ के अंदर लिखना चाहो तो इस तरीका से लिख सकते हो आप लोग कि T2G की एनर्जी कितनी घटती है, -4 DQ, EG की एनर्जी कितनी बढ़ती है, +6 DQ। ठीक है ना, और अभी और बोर्ड पर आप लोगों के लिए समझा दूंगा। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया, और अभी डायग्राम के आधार पर और बता देता हूं कि ये फॉर्मूला मैंने किस तरीका से बनाया है। ठीक है ना, अरे भाई मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये भी फॉर्मूला लिख दिया, ये भी फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन ये फॉर्मूला बनाया किस तरीका से है उसको मैं डायग्राम के आधार पर आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखते रहना। देखो बेटा, अष्टफलकीय संकुलों के अंदर ये कंडीशन बन रही थी। देखो मेरे पास जगह कम है, मेरे पास जगह कम है, तो मैं उतनी ही जगह बनाऊंगा जितनी मुझे जरूरत है। देखो, डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती है। ठीक है, इन डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है लिगेंड की उपस्थिति में। और अष्टफलकीय संकुलों में जो हमारी ये ईजी कक्षक है, इसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, और ये हम लोगों की जो T2G कक्षक है, इनकी एनर्जी क्या थी, कम। ठीक है ना, ये कौन हो गए, T2G कक्षक। ठीक है, अब देखो, ये औसत ऊर्जा स्तर हो गया, ये कौन हो गया बेटा, औसत ऊर्जा स्तर। ठीक है ना। अच्छा, EG की एनर्जी कितनी बढ़ी थी हम लोगों की, EG की एनर्जी बढ़ी थी हम लोगों की +0.6, +0.6 डेल्टा O या +6 DQ। और T2G की एनर्जी कितनी घटी थी हमारी, ये घटी थी -0.4 डेल्टा O या फिर -4 DQ। ठीक है, ये हम लोगों की अष्टफलकीय संकुलों के अंदर कंडीशन बन रही थी। अब देखो, T2G व EG कक्षकों के मध्य के ऊर्जा अंतराल को हम क्या बोलते हैं, CFSE। भाई इसी को तो हम लोग CFSE बोलते हैं, जिसको आप लोग क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा बोल सकते हो या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोल सकते हो। तीनों का मतलब एक ही है, CFSE बोल सकते हो
या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा बोल सकते हो, या फिर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोल सकते हो। इन सबका मतलब एक ही है, ठीक है। अब अष्टफलकीय संकुलों के अंदर CFSE को हम किससे शो करते हैं? डेल्टा O से शो करते हैं, या फिर आप लोग उसको या प्लस आप लोगों को क्या हो गया 10 ड्यूकी, या फिर आप लोग इसको 10 डेल O भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 10 डेल O भी लिख सकते हो, या प्लस 10 ड्यूकी भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ये बात किसकी हो गई? CFSE की, अर्थात T2G व EG कक्षकों के ऊर्जा अंतराल को हम लोगों ने CFSE बोला है, जिसको डेल्टा O से शो कर सकते हो या 10 ड्यूकी से शो कर सकते हो। चलो ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला मैं कैसे लेके आया, इधर देखिए। देखो बेटा, यहां पर देखो CFSE की वैल्यू अष्टफलकीय संकुलों के अंदर क्या होता है, क्या ये देखिए T2G कक्षकों की ऊर्जा कितनी घटी है आप लोगों की? -0.4, ये लिख दिया -0.4। और यदि आप किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करना चाहते हो तो n यहां पर किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। n किसको शो कर रहा है? कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। अर्थात ये किसकी घटी है? T2G कक्षक की, सही है ना। अरे भाई, T2G कक्षक की एनर्जी कितनी घटी है? -0.4, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, यहां पर शो कर दिया, ठीक है। फिर बात की जाएगी EG कक्षकों की। EG कक्षकों की ऊर्जा कितनी बढ़ी है? +0.6, तो यहां पर लिख दिया आप लोगों ने +0.6, डेल O अपने साथ चल ही रहा है, ठीक है ना। यहां पर n किसको शो कर रहा है? EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रहा है, और EG का मतलब आई लगा है कि EG की एनर्जी कितनी बढ़ी है? +0.6। चलो ठीक है, या फिर इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, DQ के हिसाब से लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसकी एनर्जी कितनी घटी है T2G कक्षक की? -4 DQ, तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया -4, और यहां पर लास्ट में DQ लिख रहा है, मतलब ये T2G की एनर्जी घट गई। EG की एनर्जी कितनी बढ़ी है आप लोगों की? +6 DQ, तो मैंने यहां पर 6 लिख दिया, और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो करेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर जिस कक्षक में आपके जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से CFSE के मान निकलेंगे। कैसे निकलेंगे अभी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। देखो बेटा, अब एक काम करते हैं, हम D1 से लेकर के D10 तक, मतलब D1 D2 D3 इस तरीका से D10 तक सभी के CFSE के मान कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। दोनों ही केस में, प्रबल लिगेंड के केस में और दुर्बल लिगेंड के केस में, क्योंकि कल के ही लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए समझाया था कि अष्टफलकीय संकुल दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक निम्न चक्रण संकुल और एक उच्च चक्रण संकुल। अष्टफलकीय संकुल प्रबल लिगेंडों के केस में निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, और दुर्बल लिगेंडों के केस में उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। तो पहले मैं डिस्कशन करूंगा दुर्बल लिगेंडों के केस में, अर्थात तो उच्च चक्रण संकुल के केस में। कैसे? इधर देखिए, यहां पर मैंने पहला इलेक्ट्रॉन भरा, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब CFSE के मान मैं कैलकुलेट करना चालू करता हूं। देखो बेटा, यहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स हुआ, और कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर D के अंदर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सी बात है वो किसमें भरा जाएगा? T2G कक्षक में, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है उसी में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। ये मैंने किसमें भर दिया? T2G कक्षक में। तो अब इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE का मान कैसे निकलेगा वो देखिए आप लोग बोर्ड की तरफ। देखो बेटा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको यहां पर साइड में कर रहा हूं। इधर देखिए, यहां पर लिख दिया CFSE बराबर, यहां पर देखो, यहां पर T2G कक्षक के लिए निकाल रहे हो ना आप लोग, तो ये देखो यहां पर लिख दिया -0.4, और यहां पर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो यहां पर आप लोग उसका गुना कर दो 1 से, ठीक है। फिर कौन हो गई आप लोगों की? ये किसके लिए निकाल लिया आप? T2G कक्षक के लिए, प्लस अब यहां तक पहुंच गए। अब देखो EG कक्षक के अंदर तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे भाई, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो किसमें? T2G कक्षक में। EG कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करोगे आप लोग? अब यहां पर लिख दोगे +0.6, और n इलेक्ट्रॉन की संख्या को शो करता है, लेकिन EG कक्षक में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको एक भी नहीं है, इसका मतलब इसका गुना किससे कर दो? 0 से कर दो, ठीक है। इसको इस तरीका से आप लोग कोष्टक में बंद कर दीजिए, और बाहर क्या लिख दीजिए? डेल्टा O लिख दीजिए, ठीक है ना। फॉर्मूले के अंदर मैंने वैल्यू रखी है। अरे यार, सिंपल सा है। यहां पर आप लोगों को क्या करना है कि D1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल ले, तो D1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल ले, तो यहां पर D1 का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो n की जगह पर 1 रख देना है और सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है, गुना करना है। इस संख्या का 1 से गुना करने पर यही संख्या आएगी, जबकि इस संख्या को हम 0 से गुना कर रहे हैं, तो हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 आता है, तो ये वैल्यू तो आप लोगों की पूरी क्या हो गई? 0 हो गई।
ये वैल्यू तो आप लोगों की पूरी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पर जीरो आता है। अब बात केवल इसकी हो गई, तो ये हो गई CFSE बराबर -0.4 T2G और डेल्टा O। अर्थात ये हुआ कि जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, -0.4 T2G, क्योंकि ये किस कक्षक में गया आप लोगों का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों का T2G कक्षक में गया। और डेल्टा O किसको शो कर रहा है, CFSE को शो कर रहा है। डेल्टा O बेटा किसको शो कर रहा है, CFSE को शो कर रहा है। बात समझ में आ गई ना। अब इस तरीका से आप इलेक्ट्रॉनों को कैलकुलेट करते चलिए, मतलब CFSE को कैलकुलेट करते चलिए। ठीक है, अब देखो ये CFSE का मान कितने इलेक्ट्रॉन के लिए निकला है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मुझे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। ये लो, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अरे भाई पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो कितनी निकली, -0.4। अब मैं किसके लिए निकाल देता हूं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल देता हूं। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर आप लोग क्या कर दो, 2 लिख दीजिए। ये लो, यहां पर आप लोग क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। यहां पर भी आप लोग क्या लिख दीजिए, यहां पर तो कुछ लिखोगे नहीं, यहां पर तो 0 चल रहा है। अरे भाई यहां पर आप लोग 2 लिख दीजिए, लेकिन EG कक्षक में तो अब भी आप लोगों का एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। इसको सॉल्व करके देख लेना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -0.8 T2G। बात समझ में आ गई ना, T2G डेल्टा O, इस तरीका से बोल सकते हो। ठीक है, ये CFSE का मान किसके लिए निकला है, D2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ये CFSE का मान किसके लिए लिखना है, D2 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम D3 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। D3 के लिए निकालने के लिए यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन भर दूं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, 1 2 3। यहां पर वैल्यू रख दीजिए। यहां पर बेटा आप लोग क्या कर दो, 3 कर दो। ये लो 3 कर दो, और 3 का गुना इससे कर दो। ये तो अब भी 0 चल रहा है, क्यों, क्योंकि EG कक्षक में तो एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो मैंने 0 कर रखा है। और किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 आता है, मतलब ये पूरी वैल्यू आप लोगों की 0 होती चल रही है। ठीक है, यहां पर कर देता हूं मैं D3, क्योंकि D3 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो आप लोग। अब इसको इससे गुना करोगे तो क्या आएगा आप लोगों का, -1.2। बात समझ में आ गई। अर्थात D3 इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE का मान कितना निकलेगा, -1.2 T2G। और वैल्यू देखिए बेटा, सारे के सारी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि CFSE का मान या तो 0 आएगा या नेगेटिव में आएगा, इसका मान कभी भी पॉजिटिव में नहीं आएगा। देखते चलो, लास्ट तक मैं 10 इलेक्ट्रॉन तक CFSE के मान निकालूंगा, तो आप लोग देख लेना एक भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव में नहीं आएगी, या तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी या फिर वैल्यू आप लोगों की 0 आएगी। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब देखो ये तो मैं फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहा हूं, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अरे भाई T2G में एक इलेक्ट्रॉन गया तो -0.4, 2 इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा घटाता है, -0.4। 2 इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा घटाएंगे, -0.8। 3 इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा घटाएंगे, -1.2। 0.4 0.4 ऐड करते चलिए आप लोग, ठीक है ना। इस तरीका से CFSE के मान निकलते चलेंगे आप लोगों के। लेकिन अभी मैं क्या है कि पूरे एक सिस्टमेटिक तरीका से चल रहा हूं। लास्ट में एक बार फिर से हम ट्रिक के भी इसमें निकालेंगे कि शकल देखते ही हम लोग पता लगा लेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE के मान इतने निकलेंगे। ठीक है, वो बात की बात है, फिलहाल में तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मैं दुर्बल लिगेंडों के केस में बात कर रहा हूं, मतलब उच्च चक्रण संकुल। तो आप लोगों को पता है दुर्बल लिगेंडों के केस में इस T2G और EG कक्षक का जो ऊर्जा अंतराल वो क्या है, कम। तो चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों को ऊपरी कक्षक में जाएगा। अब मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, D4 के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है ना। D4 के लिए निकाल रहा हूं। अब देखिए बच्चों, आप लोग D4 के लिए निकालना है तो T2G के अंदर आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गया, 1। अब यहां पर आप लोग 1 लिख दीजिए। यहां पर क्या लिख दीजिए बच्चों, 1 लिख दीजिए। और यहां पर तो आप लोगों का 3 चल ही रहा है। अब देखिए, जब आप लोग इस 1 का गुना इससे करोगे तो ये 0.6 ही आएगा आप लोगों का। भाई 1 से गुना करोगे तो 0.6 ही आएगा। अब ये वैल्यू किसकी है, पॉजिटिव। अरे भाई 0.6 जो वैल्यू है वो किसकी है, पॉजिटिव की। और ये -1.2 ये वैल्यू किसकी है, नेगेटिव की। कैंसिल आउट कर दीजिए। जब आप लोग इस वैल्यू को इससे कैंसिल आउट करोगे तो आप लोगों को आएगा -0.6 T2G डेल्टा O। बात समझ में आ गई। देखो
क्या निकलेगा -0.6 T2G डेल्टा O, या फिर आप लोग एक काम कर दे T2G को हटा दीजिए, आप तो डायरेक्ट इस तरीका से निकाल दीजिए -0.6 डेल O, ठीक है ना। T2G इजिन को आप लोग मत करना ऐड, आप तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखो क्या निकला है D4 इलेक्ट्रॉन के लिए, D4 इलेक्ट्रॉन के लिए निकला है -0.6 डेल्टा O, ठीक है ना। CFSE क्या निकली है -0.6 डेल्टा O। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब मैं D5 के लिए निकालता हूं, देखो D5 के लिए निकालता हूं, ये लो मैंने ये इलेक्ट्रॉन भर दिया D5 के अंदर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए, 5 हो गए, 3 तो किस्म हो गए T2G में और 2 किस्म हो गए EG में। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 2 लिख देता हूं, क्योंकि EG के अंदर आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये बात किसकी की जा रही है, D5 की, ये लो D5 की बात की जा रही है। अब देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये वैल्यू किसमें हो जाएगी, प्लस में, प्लस के 1.2 हो जाएगी, और ये वैल्यू किसकी है -1.2, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी +1.2, और ये वैल्यू पहले से किसकी है -1.2। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और D5 के अंदर जो CFSE के मान निकलेंगे वो 0 निकलेंगे। बात समझ में आ गई ना। इसलिए यहां पर जो CFSE के मान निकलेंगे बच्चों वो 0 निकलेंगे, CFSE बराबर 0 डेल्टा O, या डेल्टा O मत लिखो, डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। बात समझ में आ गई, मतलब D5 के अंदर CFSE के मान कितने निकलेंगे, 0। किस केस में, दुर्बल लिगेंडों के केस में। ये केस किसका चल रहा है बेटा, दुर्बल लिगेंडों का, ठीक है। और उसके बाद जब छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पर जाएगा, फिर वही कंडीशन चालू हो जाएगी, छठे इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा -0.4, सातवें इलेक्ट्रॉन पर -0.8, आठवें इलेक्ट्रॉन पर -1.2, फिर नवे इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू कैंसिल आउट होना चालू हो जाएंगी -0.6, और 10 इलेक्ट्रॉन पर वापस से क्या हो जाएगा आप लोगों का 0। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले के अंदर आप लोगों को इस n का मान रखना है आप लोगों को, और n किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रहा है। यदि आप D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFSE के मान कैलकुलेट कर रहे हो तो यहां पर 1 लिख देना, ठीक है ना। और EG में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो EG को 0 कर देना, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था तो यहां पर 1 कर दीजिए, EG के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको 0 कर दीजिए, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेना, 3 के लिए निकाल लेना, 4 के लिए निकाल लेना, 5 के लिए निकाल देना, फिर छठे से निकालोगे फिर वापस से वही प्रोसेस चालू हो जाएगा, D6, D7, D8, D9 और D10। डायरेक्ट याद ऐसे कर लेना कि भाई T2G में अगर हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वैल्यू कितनी घटेगी -0.4, और EG के अंदर अगर हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन गया तो वैल्यू कितनी बढ़ेगी +0.6 डेल O। बात समझ में आ गई। जैसे कि D1 इलेक्ट्रॉन भरा तो CFSE का मान कितना निकलेगा -0.4, 2 इलेक्ट्रॉन भरे -0.8, 3 इलेक्ट्रॉन भरे -1.2, T2G खत्म। अब चौथा इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा, क्यों, क्योंकि दुर्बल लिगेंडों की बात कर रहा हूं। चौथा इलेक्ट्रॉन EG में गया तो EG में चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया तो वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि EG की ऊर्जा ज्यादा होती है, T2G की ऊर्जा कम होती है, इसलिए T2G की नेगेटिव में आ रही है, EG की पॉजिटिव में आती है। तो जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन गया उसकी वैल्यू कितनी होती है +0.6, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी है -1.2, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कैंसिल आउट करोगे तो -0.6, और जैसे ही आपने पांचवा इलेक्ट्रॉन भरा तो आप लोगों को पता ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1.2, और नीचे की वैल्यू कितनी है -1.2, दोनों वैल्यू एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो। तो D5 के लिए जो CFSE के मान निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, 0। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। उसके बाद D6 से फिर वही, D6 का -0.4, D7 का -0.8, D8 का -1.2, फिर इस ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो कितना +0.6 होगा, कैंसिल आउट हो गए, -0.6 हो जाएगा, और फिर जैसे 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की +1.2, और नीचे वैल्यू कितनी रहेगी -1.2, दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो CFSE के मान निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, 0 निकलेंगे। इसका मतलब CFSE का मान जब हम लोगों ने सब में कैलकुलेट करके देखा है तो या तो CFSE का मान 0 आया है या CFSE का मान नेगेटिव में आया है, कहीं पर भी आप लोगों का CFSE का मान पॉजिटिव में नहीं आया है। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से कर लेना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
D5 और D6 सॉरी D5 और D10 इन दोनों के अंदर CFSE के मान 0 निकले। चलो ठीक है, ये बात किसकी हो गई, हमारी दुर्बल लिगेंडों की। अब हम CFSE के मान प्रबल लिगेंडों के लिए निकालते, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा हम लोगों का। ठीक है, अब देखो बेटा बात करता हूं मैं प्रबल लिगेंडों के केस में। ठीक है, अब मैं किसके बारे में बात करता हूं, प्रबल लिगेंडों के केस में। देखिए प्रबल लिगेंडों के अंदर T2G और EG का चक्कर जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या है, ज्यादा ऊर्जा अंतराल होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन नीचे भरेंगे तो चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वो EG कक्षक में चला जाए, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों को नीचे वाली कक्षक में जाएगा, पांचवा भी नीचे वाली कक्षक में जाएगा, छठा भी नीचे वाली कक्षक में जाएगा, फिर सातवां यहां पर जाएगा, आठवां यहां पर जाएगा, नौवां यहां पर जाएगा, 10वां यहां पर जाएगा। कैसे जाएगा, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो बेटा यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया प्रबल लिगेंडों के केस में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन भरा है, यहां पर आप लोग वैल्यू लिख देना। आप लोगों के लिए CFSE का मान कितना निकलेगा, -0.4। फिर वो दो इलेक्ट्रॉन पर -0.8, दो इलेक्ट्रॉन पर कितना निकलेगा दो इलेक्ट्रॉन पर कितना निकलेगा, -0.8, तीन इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, -1.2। अब आपको जब चौथा इलेक्ट्रॉन भी नीचे जाएगा क्योंकि प्रबल लिगेंड है, निम्न चक्रण संकुल बनेगा तो चौथा नीचे जाएगा, चौथा नीचे जाएगा तो अब वैल्यू हो जाएगी 0.4, बढ़ाते चलिए माइनस में 1.2, फिर वापस से 0.4। भाई ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया तो अब कितना हो जाएगा, -1.6। जैसे ही आप लोगों ने 5 इलेक्ट्रॉन भरे फिर कितना हो जाएगा, -2.0। और जैसे ही आप लोगों ने ये छठा इलेक्ट्रॉन भरा तो आप लोगों की हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी कितनी, -2.4 डेल्टा ओ। ये किसके लिए होती है, D6 के लिए, जो कि हाईएस्ट CFSE होती है। क्योंकि अब वैल्यू आपकी कैंसिल आउट होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन आपका किस में जाएगा, EG कक्षक में। तो EG कक्षक में जाएगा तो EG कक्षक में जाने पर वैल्यू किस में आ रही है आप लोगों की, CFSE के मान पॉजिटिव में। तो अब यहां से आपकी वैल्यू कैंसिल आउट होंगी। कैसे, D6 में हाईएस्ट हो गया कितना, -2.4, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा कितनी घटाई है, -0.4। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ने कितनी ऊर्जा घटाई है, -0.4। तो -0.4 को गुना कर दीजिए 6 से, तो कितना आएगा आप लोगों का, 2.4। बात समझ में आ गई ना, ये कितने आएगा, माइनस आप लोगों का कितना आएगा, 2.4। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यदि -0.4 घटा रहा है, ठीक है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने घटाएंगे, -2.4। ठीक है, अब देखो जैसे मेरा EG कक्षक में इलेक्ट्रॉन गया तो वैल्यू कितनी बढ़ी आप लोगों की, +0.6। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, -2.4 में से आप लोगों का +0.6 कट गया तो आपके पास में वैल्यू बच गई -1.6। ठीक है ना, -1.6। चलो ठीक है, जैसे ही आप लोगों ने दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया तो -1.6 में से फिर आप लोग 6 को घटा दीजिए, आप लोग नहीं 2.4 में से जब आप लोगों के कितने गए, 6 गए 2.4 में से, तो -1.8 बचा, 1.6 नहीं बेटा 1.8 बचा। कैसे बचा मैं बताता हूं आप लोगों के लिए। देखो अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि नीचे यदि एक भी इलेक्ट्रॉन गया तो वैल्यू कितनी घटेगी, -0.4। ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन गया तो वैल्यू आप लोगों की कितनी बढ़ेगी, +0.6। ठीक है, अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन तक हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी -2.4। जैसे ही सातवां इलेक्ट्रॉन हम लोगों को गया तो वैल्यू अब कैंसिल आउट होंगी, तो -2.4 का कैंसिल आउट कर दीजिए +0.6 से, तो कितना बचा आप लोगों का, -1.8। कितना बचा, -1.8। और जैसे ही आप लोगों का ये आठवां इलेक्ट्रॉन गया तो फिर घटा दीजिए, कितना बचा, -1.2। फिर नवा इलेक्ट्रॉन गया आप लोगों का, फिर वैल्यू कितनी बची, -0.6। और जैसे ही आप लोगों के 10 इलेक्ट्रॉन हुए वापस से वैल्यू आप लोगों की क्या हो गई, 0। बात समझ में आ गई ना, इसका मतलब ये निकला कि दुर्बल लिगेंडों के केस में जब अष्टफलकीय संकुलों के अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं और CFSE की मान कैलकुलेट करते हैं तो D5 और D10 के अंदर, D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में CFSE के मान 0 निकलते हैं। लेकिन प्रबल लिगेंडों के केस में जब हम CFSE के मान कैलकुलेट करते हैं तो केवल D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वहां पर CFSE के मान आप लोगों के क्या निकलेंगे, 0। बाकी के सभी के मान आप लोगों के किस में निकलेंगे, नेगेटिव में। बात समझ में आ गई बच्चों, इस तरीका से आप निकाल लेना। और 100 बातन की एक बात ये है
क्या यदि नीचे इलेक्ट्रॉन गया तो वैल्यू घटेगी -0.4, ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन गया तो वैल्यू बढ़ेगी +0.6। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन उससे गुना कर देना या डायरेक्ट निकाल देना। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब मैंने दोनों लिगेंडों के केस में बता दिया आप लोगों के लिए, प्रबल लिगेंडों के केस में भी बता दिया और दुर्बल लिगेंडों के केस में भी बता दिया। प्रबल लिगेंडों के केस में CFSE का मान कैसे निकालते हैं समझा दिया। दुर्बल लिगेंडों के केस में CFSE का मान कैसे निकालते हैं समझा दिया। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाता है आप लोगों से कि कोई कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए दे दिया और आप लोगों से पूछा कि भाई इस कॉम्प्लेक्स के अंदर CFSE के मान कितने निकलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग उस कॉम्प्लेक्स के अंदर डी के इलेक्ट्रॉनों का पता कीजिए। भाई ऑक्सीकरण अवस्था निकालना उस कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद जितनी भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकले, जैसे माने कि +2 निकली तो 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर देना और बाहर करने के बाद जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन बचेंगे आप लोगों के, उसके हिसाब से आप लोग CFSE के मान का पता लग जाएगा। यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 आ रहा है, D2 आ रहा है, D3 आ रहा है, D4, D5 या D10 तक आ रहा है तो उस हिसाब से आप निकाल लेना। लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल। अरे भाई ये तो पता होना चाहिए ना कि मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा है या दुर्बल लिगेंड। यदि मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा और यदि मेटल से दुर्बल लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। 3 इलेक्ट्रॉन नीचे बनने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ऊपर जाएगा दुर्बल लिगेंडों के केस में। और प्रबल लिगेंडों के केस में 3 इलेक्ट्रॉन नीचे बनने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों का नीचे जाएगा क्योंकि T2G EG का ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ज्यादा होता है प्रबल लिगेंडों केस में। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी अष्टफल के संकुलों में CFSE के मान। ठीक है, अब मैं चतुष्फल के संकुल में CFSE के मान कैलकुलेट करके बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो बेटा बोर्ड की तरफ, ये हो गया आप लोगों की हेडिंग। चतुष्फलकीय संकुलों के लिए हम CFSE का मान निकालेंगे। अब आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि चतुष्फलकीय संकुलों का जो डायग्राम बनेगा वो अष्टफलकीय संकुलों के बिल्कुल उल्टा बनेगा। अष्टफलकीय संकुलों में तो T2G निम्न ऊर्जा स्तर की थी और EG उच्च ऊर्जा स्तर की, लेकिन चतुष्फलकीय संकुलों में EG निम्न ऊर्जा स्तर की हो जाती है और T2G उच्च ऊर्जा स्तर की हो जाती है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए, फिर डायग्राम के आधार पर इस फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं। तो देखो बेटा, जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनकी कंडीशन ये होती है, ये आप लोगों का कौन हो गया, आप लोगों का चतुष्फलकीय संकुल हो गया, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का चतुष्फलकीय संकुल, ठीक है ना। ये जो कक्षक है आप लोगों की, ये कौन सी हो गई आप लोगों की T2G कक्षक, ठीक है। और ये जो कक्षक है वो कौन हो गई आप लोगों की EG कक्षक, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या बोल रहे हैं, औसत ऊर्जा स्तर, औसत ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब देखो चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर क्या होता है, क्या यहां पर चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर क्या होता है, क्या यहां पर T2G कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी और EG कक्षक की ऊर्जा घटेगी। EG कक्षक की ऊर्जा कितनी घटेगी आप लोगों की, -0.6 डेल्टा टी, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में CFSE को हम डेल्टा टी से शो करते हैं, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो -6 DQ, ठीक है। और T2G कक्षकों की ऊर्जा कितनी बढ़ेगी, +0.4 डेल्टा टी या +4 DQ। बात समझ में आ गई। और इस EG कक्षक और T2G कक्षक के मध्य का ये जो ऊर्जा अंतराल है ना बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, CFSE बोल रहे हैं। या फिर यहां पर चतुष्फलकीय संकुलों की बात हो रही है तो यहां पर CFSE को आप लोग डेल्टा टी से प्रदर्शित कर सकते हो, या फिर आप लोग इसको 10 DQ से प्रदर्शित कर सकते हो, +10 DQ से प्रदर्शित करते हो। बात मेरी आप लोगों के समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो बच्चों चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर मेटल के साथ चाहे आप लोगों का प्रबल लिगेंड जुड़ा हो या चाहे आप लोगों का दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है,
हमेशा चतुष्फलकीय संकुल उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, और चतुष्फलकीय संकुलों का जो डायग्राम बनेगा वो अष्टफलकीय संकुलों के बिल्कुल उल्टा बनेगा। अष्टफलकीय संकुलों में T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती है, Eg उच्च ऊर्जा स्तर की होती है, जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में Eg निम्न ऊर्जा स्तर की होती है, T2G उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। Eg की एनर्जी औसत ऊर्जा स्तर से कितनी घटेगी? -0.6 डेल्टा टी या -6 DQ, और T2G कक्षक की ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? +0.4 डेल्टा टी या +4 DQ। बात समझ में आ गई ना? और इस Eg कक्षक और T2G कक्षकों के मध्य के ऊर्जा अंतराल को हम CFSE बोल रहे हैं, जिसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोल सकते हो, या फिर आप लोग उसको क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा बोल सकते हो। बात चतुष्फलकीय संकुलों की हो रही है, तो इस CFSE को आप डेल्टा टी से भी शो कर सकते हो या +10 DQ से भी आप लोग शो कर सकते हो। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है, अब सुनिए, फॉर्मूले को निकालते हैं इस डायग्राम से। तो देखिए यहां पर बात करेंगे हम Eg कक्षकों की। यहां पर Eg कक्षकों की एनर्जी कितनी घटी है? -0.6, ये लिख दी, -0.6। एन किसको शो कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रहा है कि कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए आप CFSE का मान निकाल रहे हो। ठीक है, किसकी बात है? Eg कक्षक, क्योंकि Eg कक्षक के लिए ही तो घटी है ये प्लस। अब देखो ये वैल्यू आप लोगों की प्लस हो गई, क्यों? क्योंकि T2G कक्षक की ऊर्जा कितनी बढ़ी है आप लोगों की? +0.4 डेल्टा टी, तो +0.4, और एन का मतलब इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। किसकी वैल्यू बढ़ी है? T2G कक्षक की। CFSE को किससे शो कर रहे हैं हम लोग? डेल्टा टी से। या फिर DQ के अंदर करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, ये -6 हो गया किसके लिए? Eg के लिए। ये ये +4 हो गया किसके लिए? T2G के, और ये उसकी यूनिट हो गई DQ। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए बच्चों? कहां से आए आप लोगों के? ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों के कहां से आए हैं? इस यहां से आए हैं। एक बार फिर से देख लेना, Eg कक्षक की बात हो रही है, वैल्यू कितनी घटी है? -0.6। T2G कक्षक की बात हो रही है, वैल्यू कितनी बढ़ी है? +0.4। ठीक है, या DQ के अंदर शो करना चाहते हो तो Eg की वैल्यू कितनी घटी है? -6, और T2G की वैल्यू कितनी बढ़ी है? +4। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब इसके अंदर हम CFSE के मान कैलकुलेट करते हैं। पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों, मैंने यहां पर D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए निकाल रहा हूं, मतलब D के अंदर हमारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए हम CFSE के मान निकालते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। तो Eg की एनर्जी कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन मैंने भरा, वैल्यू कितनी घटेगी? -0.6। कितनी घटेगी? -0.6। चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पर लिख दो CFSE बराबर, यहाँ पर देखो ये लिख दिया माइनस मैंने 0.6, और एन किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रहा है। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूं, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया? एक कर दिया। ठीक है, बात Eg की हो रही है, Eg लिख दीजिए यहां पर। ठीक है, अब देखो प्लस, देखो T2G कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ D1 का निकाल रहे हैं, तो T2G बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो यहां पर लिख दो +0.4, एन इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख दो? 0 लिख दो। किसकी बात हो रही है? T2G की बात हो रही है, और यहाँ पर डेल्टा टी कर दीजिए आप लोग। तो देखो ये पूरी वैल्यू तो आप लोगों की क्या हो गई? 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 आता है। तो ये पूरी वैल्यू आप लोगों की 0 हो गई। इसका मतलब ये निकला कि D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFSE का मान कितना निकलेगा? -0.6 डेल्टा टी। ये वैल्यू बेटा किसके लिए निकली है? D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। ठीक है ना? अगर आप D2 के लिए ज्ञात करना चाहते हो तो यहां पर क्या लिख देना? 2 लिख देना। अगर D3 के लिए ज्ञात करना चाहते हो तो आप लोगों को पता फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बात बोली है कि चतुष्फलकीय संकुलों में जब 2 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दोगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऑल टाइम ऊपर जाता है। इसलिए चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, चाहे मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा हो या दुर्बल लिगेंड। अब देखो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूं। ये लो बच्चों, मैंने D2 इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए निकाला। ठीक है ना? अब मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, आप फॉर्मूले के हिसाब से रख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। डायरेक्ट ऐसा कर देता हूं कि मैंने क्या किया? -0.4 मल्टीप्लाई 1, तो CFSE कितनी निकली मेरी? सॉरी 6 आएगा ना, 6 आएगा, तो CFSE मेरे लिए कितनी निकली? -0.6 डेल्टा टी। ठीक है, अब मैं D2 के लिए निकालूं,
ये लो, ये मैं D2 के लिए निकालूंगा तो मैंने यहाँ पर 2 रख दिया। अब वैल्यू आप लोगों की कितनी आएगी, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए और यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। तो CFSE का मान कितना निकलेगा -1.2 डेल्टा टी। ये किसके लिए निकला है D2 के लिए। अब D3 के लिए निकालोगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का यहां पर चला गया। अब देखिए आप लोग के नीचे की वैल्यू कितनी है आप लोगों की -1.2 और ऊपर की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, कितनी बड़ी है +0.4। कैंसिल आउट कर दीजिए तो -1.2 में से +0.4 गया तो वैल्यू कितनी बचेगी -0.8। फिर आप लोग अगला इलेक्ट्रॉन भरा हुए तो क्या बचेगी -0.4। फिर अगला इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वैल्यू क्या हो गई आप लोगों की 0। वो इसलिए क्योंकि नीचे वैल्यू कितनी है आप लोगों की -1.2 और ऊपर वैल्यू कितनी हो गई। अरे भाई इसका भी +0.4, इसका भी +0.4, इसका भी +0.4, टोटल कितने हो गए +1.2। यहां पर देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी है -0.6, इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी है -0.6। तो ये टोटल वैल्यू कितनी है -1.2, ऊपर टोटल वैल्यू कितनी है +1.2। दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जो CFSE के मान निकलेंगे वो क्या निकलेंगे 0 निकलेंगे, ठीक है ना। अब अगला इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, फिर वही कंडीशन बन जाएगी कितना -0.6, कितना -1.2। फिर वापस से वैल्यू कैंसिल आउट होना चालू हो जाएंगी। कैंसिल आउट करोगे अगला इलेक्ट्रॉन भरते ही -0.8, फिर अगला इलेक्ट्रॉन भरा -0.4, फिर अगला इलेक्ट्रॉन भरा तो वापस से आप लोगों की वैल्यू क्या हो गई आप लोगों की 0। बात समझ में आ गई बच्चों। इसका मतलब ईजी कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी -0.6। दूसरे इलेक्ट्रॉन पर कितने हो जाएगी भाई -0.6 -0.6 कितने हो जाएंगे -1.2। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, कितनी बढ़ी +0.4। फिर नीचे की वैल्यू से वो कैंसिल आउट होना चालू हो जाएगी। जैसे -1.2 में से +0.4 गया तो क्या बचा -0.8। फिर घटाइए आप लोग तो कितना बचा -0.4। फिर घटाइए आप लोग 0। तो जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनमें D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFSE के मान 0 निकले। बात समझ में आ गई बच्चों। इस तरीका से हम लोग CFSE के मान कैलकुलेट करते हैं चतुष्फलकीय संकुलों में। और चतुष्फलकीय संकुल एक ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उच्च चक्रण संकुल, चाहे मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा हो चाहे मेटल से दुर्बल लिगेंड जुड़ा हो। बात समझ में आ गई ना बच्चों। और इस तरीका से बच्चों हम अष्टफलकीय संकुलों में और चतुष्फलकीय संकुलों में हम CFSE के मान कैलकुलेट करते हैं। ये बात बताइए, ये बात किस बच्चे के समझ में नहीं आई। जिस बच्चे के भी समझ में नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आप लोगों के ये लेक्चर बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया वो भी लिख देना, और अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया वो भी लिख देना, मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा, उसको समझा दूंगा। बात समझ में आ गई ना। और इसके नोट्स लेना चाहते हो तो नोट्स राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को दोनों मीडियम में नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। क्योंकि मैं जो आप लोगों की यहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ बेटा वो मैं पूरी नोट्स के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। तो सारी क्लासेज के नोट्स आप लोगों को राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। और ऐप की पहचान ये है कि ऐप के ऊपर जो लोगो है ना वो मेरा फोटो है। मेरा फोटो देखते ही आप लोग पहचान जाओगे कि सर का ही ऐप है। बात समझ में आ गई बच्चों। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होती है आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन में लिख देना। और बच्चों मेरी आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लिखी तो बहुत सुंदर सुंदर से कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। बाकी का ये चीज तो आप लोगों को समझ में ही आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बेटा, अष्टफलकीय संकुल हो या चतुष्फलकीय संकुल हो, नीचे वैल्यू आप लोगों की घटती है और ऊपर वैल्यू आप लोगों की बढ़ती है। ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी वैल्यू घटेगी, 2 इलेक्ट्रॉन पर कितनी वैल्यू घटेगी, 3 पर कितनी घटेगी, 4 पर कितनी बढ़ेगी या घटेगी, जो भी आप लोगों की वो सारी कंडीशन मैंने आप लोगों के लिए समझा दी। तो ये पूरी तरीका से क्लियर कर लेना, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं।
मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।